युद्ध के बीच में एक महिला के सिर में गोली लग गई। जो बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था उस पर हमला हुआ, लेकिन अगले ही पल उस महिला का घाव अपने आप ठीक हो गया। यह दृश्य देखकर बूढ़ा आदमी डर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वाणी जीत जाएगी। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने उस महिला पर कई बार गोलियां चलाईं, लेकिन नतीजा वही रहा। चाहे महिला पर कितनी भी गोलियां चलाई जाए, वह मरी नहीं। बूढ़ा आदमी जान गया कि अब उसका अंत निकट है। संधि में कहा गया था कि वह आधी हिस्सेदारी छोड़ना चाहता है, लेकिन महिला ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने दूसरे पक्ष की कमर पर गोली चलाई। यह युद्ध भूमि में बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। बूढ़े आदमी के दिल में गोली लग गई। वह इतना गुस्से में आ गया कि फिर से बंदूक में गोलियां भरने लगा। तभी अचानक जमीन से एक राक्षस बाहर निकला और उसने बूढ़े आदमी को निगल लिया। यह राक्षस असल में उस महिला का पालतू था। यह हर दिन 1 टन सोना खाता था। इसने कभी कुछ और नहीं खाया था, लेकिन आज इसने बूढ़े आदमी का सिर खा लिया। अकल्पनीय रूप से बूढ़े आदमी की बुराई भी राक्षस में समा गई। राक्षस पागल हो गया। आधी रात को वह दुश्मनों का पीछा करते हुए फिर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे शहर को निगल जाएगा। महिला ने एक सिर निकाला, फिर उसने सिर का कान काट दिया। उसके बाद सिर से खून बहने लगा। महिला ने मुंह खोलकर हुआ जिन से बात की। यह दुश्मन जो हुआ जिन द्वारा पकड़ा गया था सांग बेओ था। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। हुआ जिन उससे जानकारी लेना चाहता था, लेकिन सांग बेओ कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। हुआ जिन ने सीधे उस पर एक इलेक्ट्रिक गन तान दी। दर्द के मारे सांग बेओ कांपने लगा, लेकिन हुआ जिन के पास खुद का एक मशीन था जो स्थिति का विश्लेषण करता था। उसे पता चला कि सांग बेओ जो कह रहा है वह सब झूठ था। सांग बेओ ने कहा कि हुआ जिन को उससे डेट करनी चाहिए। फिर उसने कबूल कर लिया। इस समय हुआ जिन ने अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके पास रोबोट के दिमाग में घुसपैठ करने की क्षमता थी। हालांकि सांग बेओ का फायरवॉल बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हुआ जिन सबसे ताकतवर रोबोट इंजीनियर था। उसने कोड टाइप किया। जल्दी ही उसने सांग बेओ के दिमाग में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली। उसने सारा डेटा कॉपी कर लिया। हुआ जिन जाने के लिए तैयार था। तभी सांग बेओ ने अचानक एक चाकू से हमला कर दिया।